आज बहुत दिनों के बाद अच्छी गहरी नींद आई। सोकर उठा तब कुछ पल लगे यह समझने में कि हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। तभी नर्स कमरे में आई और बोली, गुड इवनिंग सर। कोई मिलने आया था क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। नहीं, नर्स ने जवाब दिया। कई घंटों से सो रहा था इसलिए पूछ लिया। मोबाइल उठाकर चेक किया पर एक भी मिस कॉल या मैसेज नहीं आया था। अभी कैसा लग रहा है सर? नर्स बोली। बहुत बोर हो गया हूँ, मैंने मायूसी से उत्तर दिया। पिछले 5 दिनों में आपके उन ड्राइवर अंकल को छोड़कर कोई दूसरा मिलने तक नहीं आया है आपसे। सब के सब इतना भी क्या बिजी हो गए कि अपना कोई हॉस्पिटल में भर्ती है इसकी कोई चिंता ही नहीं है उन लोगों को। नर्स बोली। पर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, नर्स ने कहा। जो सच है वही तो बोल रही हो आप, मैंने कहा। वैसे नर्स की ये बातें मन में घाव कर गई। दो बातें करने के लिए भी कोई अपना नहीं था, प्यार से बोलने वाला कोई नहीं था। बहुत बुरा महसूस हो रहा था। सोच सोचकर एकदम से रोना आ गया। दिल भर आया। जैसे तैसे खुद को संभाल कर जेब से रुमाल निकाल कर आंखें पोंछी। आज तक का जीवन का सफर दिमाग में घूमने लगा। फिर से चक्कर आने लगा। आज मेरे पास किसी सुख सुविधा की कमी नहीं थी। बड़ा बंगला, फार्म हाउस, बड़ी गाड़ियां, बहुत सारा पैसा, शोहरत सब है। पर फिर भी मन शांत नहीं था। दिल खुश नहीं था। किसी न किसी की तो कमी अभी भी खल रही थी। मैं काफ़ी पढ़ा लिखा और तेज बुद्धि का था, लेकिन मेरे जिद्दी स्वभाव की वजह से कभी किसी को पसंद नहीं आता था। मुंहफट था, जो दिल में आता सामने वाले के मुंह पर ही बोल देता। इस वजह से ज़्यादा दोस्त नहीं थे, और जो थे उन्होंने भी धीरे धीरे दूरियां बना ली थी। अपनी पत्नी से भी सब बातें नहीं बताता था। हमेशा एक अजीब सी विचारों की दूरी सी बनाकर रखता था उससे। पति पत्नी होते हुए भी हम दोनों के बीच दूरियां हमेशा से थी। जमीन जायदाद को लेकर बुढ़ापे में माँ बाप के मन को भी दुखाया। धोखे से बड़े भाई के हिस्से की भी कुछ प्रॉपर्टी खुद के नाम पर कर ली। इतना सब कुछ करने के बाद क्या मिला? करोड़ों की संपत्ति के साथ बहुत सारा तनाव और कांटे जैसा चुभने वाला अकेलापन। यह सब सोच सोचकर सिर घूम रहा था। आज खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन का बोझ हल्का करने की इच्छा हो रही थी। मोबाइल उठाया और पत्नी को फ़ोन किया। पर फालतू में डिस्टर्ब मत करो, कुछ ज़रूरी चीज़ चाहिए तो मैसेज कर देना, ऐसा कहकर उसने फ़ोन काट दिया। जवानी के दिनों में भी अपने पिता के साथ नहीं रहने वाले अपने इकलौते बेटे को फ़ोन करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखते समय अचानक भैया के फ़ोन नंबर पर नज़र रुकी। एकदम से पुरानी यादों के तूफान ने दिमाग को घेर लिया। भैया का नंबर डायल किया। आज बहुत दिल कर रहा था उनसे बात करने का, पर हमारे बीच बोलचाल बंद होने की वजह से मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। आज से 4 साल पहले हम दोनों भाइयों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। उसके बाद बड़प्पन दिखाते हुए भैया ने सब कुछ भूलना चाहा, पर मेरा अहंकार बीच में आ गया, इसलिए अब उनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर भैया को फ़ोन लगाया और आंखें बंद कर ली। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से भैया की आवाज़ आई। भैया, मैं बोल रहा हूँ। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल पाया। अभी तक मेरा नंबर डिलीट नहीं किया क्या तूने? खैर छोड़, यह बता कैसा है तू? बता फ़ोन क्यों किया? भैया ने एक सांस में कई प्रश्न पूछ लिए। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ भैया, बहुत बुरा व्यवहार किया है मैंने आपके साथ। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर ठगा है आपको। मन में जो आ रहा था लड़खड़ाते शब्दों से सब बोल दिया मैंने। तभी भैया की आवाज़ आई। जिस काम के लिए फ़ोन किया वो बता, बेवजह गड़े मुद्दे मत उखाड़। हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं बचा। भैया प्लीज़ ऐसा मत कहो। पैसों के कारण मैं भटक गया था भैया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मेरी ही जिद की वजह से घर का बंटवारा हो गया। मैंने सब खराब कर दिया, मुझे माफ़ कर दो भैया, मैंने बोला। पर भैया की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आया। मैं सुन रहा हूँ, बोल क्या काम था? भैया ने रूखी आवाज़ में कहा। भैया मुझसे पहाड़ जितनी बड़ी भूल हो गई है। तुझे कहा ना मुद्दे की बात कर, नहीं तो मैं फ़ोन रखता हूँ, भैया बेमन से बोले। पर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया और रोने लगा। कम से कम आज तो सच बता दे, क्या बात है? भैया ने तेज आवाज़ में पूछा। तभी मैं बोला, भैया हॉस्पिटल में अकेला पड़ा हूँ। क्यों, क्या हुआ? एकदम से भैया की आवाज़ आई।
बीपी बढ़ गया है, जिस वजह से चक्कर आ रहे थे, इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। तभी भैया ने पूछा, कोई आया है क्या तुम्हारे साथ में? कोई भी नहीं है। दिन में 2-3 बार पत्नी और बच्चे वीडियो कॉल करके अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। मैंने जो बोया है वहीं पा रहा हूँ अब। मैंने उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया, कभी भी प्यार के 2 शब्द नहीं बोले, कभी उनके लिए समय नहीं निकाला, सिर्फ अपना काम देखा, अपने स्वार्थ के लिए लोगों से रिश्ते जोड़े और तोड़े भी। कहते कहते मेरा मन भर आया और फ़ोन काट दिया। लाइट बंद करके बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद नर्स आई। लाइट जलाने के लिए जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया तो टेबल पर रखे एक लिफाफे से हाथ टकराया। मैंने उसे उठाया तो उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही थी। जल्दी जल्दी उसे खोला तो उसमें भुनी हुई मूंगफली थी। वह देखकर दिल खुश हो गया। जरूर भैया आए होंगे। कहाँ है भैया? मैंने नर्स से पूछा। मैं यहीं हूँ। देखा तो भैया सामने खड़े थे। हम दोनों सगे भाई 4 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। दोनों के ही मन की अजीब स्थिति थी। दोनों बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे। मैंने आंखों में आंसू लिए अपने हाथ जोड़ लिए। क्या करूं? तुम्हारा फ़ोन आने के बाद मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। जो हुआ सो हुआ, अभी उस बारे में मत सोच, भैया बोले। आपको गुस्सा नहीं आया भैया? मैंने आश्चर्य से पूछा तो भैया ने उत्तर दिया, बहुत गुस्सा आया, पर आज इतने दिनों के बाद तुमसे बात करके सारा गुस्सा आंखों के जरिए आंसू बनकर निकल गया। तुम्हारी मनपसंद भुनी हुई मूंगफली ले ली और जल्दी से यहाँ आ गया। भैया, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल पाया। गुस्सा कभी भी रिश्तों से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। पुरानी बातों को दिल से लगाकर बैठे रहने से खुद को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। एक बात याद रखना, भाई का भाई से रिश्ता अटूट होता है। इन छोटी मोटी बातों और लड़ाई झगड़ों से यह रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, पगले। भैया मेरे सिर पर हाथ फिराते हुए मुझे प्यार से पुचकार रहे थे। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। भैया बचपन की तरह ही मुझे मूंगफली छील कर दे रहे थे। आज उन मूंगफली के दानों का स्वाद मुझे हर चीज से अच्छा लग रहा था। बातों ही बातों में मेरा ध्यान कूड़ेदान पर गया। उसमें मूंगफली के छिलकों की जगह मुझे मेरा अहंकार दिखाई दे रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।